दोस्तों, केंद्र सरकार ने जो संसद के इस बार के मानसून सीजन में ऑनलाइन गेमिंग एक्ट 2025 पेश किया है, तो इस कानून के साथ ही ड्रीम 11 और इस तरह के कई सारे रियल मनी गेमिंग एप्स पर अब प्रतिबंध लगने जा रहा है। यानी उपयोगकर्ता अब इन प्लेटफॉर्म्स पर टीम बनाकर पैसा नहीं लगा सकेंगे। हालांकि BGMI, कॉल ऑफ ड्यूटी जैसे ई स्पोर्ट्स गेम्स को इस कानून के दायरे से बाहर रखा गया है, लेकिन ड्रीम 11 और इस तरह के विंजो वगैरह, परी गेम, रम्मी सर्किल, इस तरह के जितने भी गेम्स हैं उन पर प्रतिबंध लगने वाला है। और इसमें सरकार ने जेल और जुर्माने का भी प्रावधान रखा है, क्योंकि इस विधेयक को लोकसभा राज्यसभा से मंजूरी मिलने के बाद राष्ट्रपति की मंजूरी भी मिल चुकी है और इसके साथ ही हमारे देश में नया कानून भी बन चुका है। और इस बीच अब खबर है कि ड्रीम 11 ने टीम इंडिया की स्पॉन्सरशिप भी छोड़ दी, जो कि 358 करोड़ का कॉन्ट्रैक्ट था दोनों कंपनियों के बीच। BCCI ने कहा कि अब किसी ऑनलाइन गेमिंग कंपनी के साथ हम नहीं जुड़ेंगे। एशिया कप 2025 से पहले ड्रीम 11 ने भारतीय क्रिकेट टीम के लीड स्पॉन्सर से हटने का फैसला किया है। खुद BCCI के सेक्रेटरी ने आज इस बात की जानकारी दी। उन्होंने कहा कि क्योंकि ऑनलाइन गेमिंग को नियंत्रित करने वाला बिल पास हो गया है, लिहाजा BCCI और ड्रीम 11 अब साथ नहीं रहेंगे। यहाँ तक कि BCCI यानी द बोर्ड ऑफ कंट्रोल ऑफ क्रिकेट इन इंडिया जो है, उसका कहना है कि भविष्य में हम किसी भी गेमिंग कंपनी के साथ ऑनलाइन नहीं जुड़ेंगे। और ये जो कॉन्ट्रैक्ट था ड्रीम 11 के साथ 2023 में कॉन्ट्रैक्ट किया था 358 करोड़ रुपए में, इस कॉन्ट्रैक्ट को भी अब कैंसिल कर दिया है, वरना ये कॉन्ट्रैक्ट 2026 में खत्म होना था। इस कॉन्ट्रैक्ट के तहत ड्रीम 11 BCCI को हर घरेलू मैच के लिए 3 करोड़ रुपए देता था, और जो इंटरनेशनल मैच होते हैं विदेशों में खेले जाने वाले, वैसे हर एक मैच के लिए BCCI को 1 करोड़ रुपए मिलते थे। लेकिन अब ये कॉन्ट्रैक्ट खत्म होने के बाद BCCI अब नए स्पॉन्सर के लिए टेंडर प्रक्रिया शुरू करेगा। क्योंकि सरकार के स्पेशल क्लोज के कारण ये डील टूट रही है, तो किसी तरह का कोई जुर्माना वगैरह नहीं लगेगा। अब मीडिया रिपोर्ट्स आ रही कि टाटा और रिलायंस जैसी कंपनियां BCCI के साथ नई स्पॉन्सर बन सकती हैं। आपको पता होगा केंद्र सरकार ने हाल ही में ऑनलाइन गेमिंग बिल 2025 को संसद में पारित किया, उसके बाद इसे राष्ट्रपति की भी मंजूरी मिली। इस बिल पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी बोले कि द प्रमोशन एंड रेगुलेशन ऑफ ऑनलाइन गेमिंग एक्ट 2025, जो कि संसद के दोनों सदनों से पास हो चुका है, भारत को गेमिंग, इनोवेशन और क्रिएटिविटी का हब बनाने की हमारी प्रतिबद्धता को दिखाता है। ये ई स्पोर्ट्स और ऑनलाइन सोशल गेम्स को बढ़ावा देगा, साथ ही ये हमारे समाज को ऑनलाइन पैसे वाले गेम्स के नुकसानदायक प्रभावों से भी बचाएगा। क्योंकि दोस्तों, ऑनलाइन इस तरह के गेमलिंग, सट्टेबाजी वगैरह इस तरह के गेम्स से हमारे देश के युवा काफी बर्बाद हो रहे थे। मैंने आपको रिपोर्ट्स भी बताई थी। कई बार हमें ऑनलाइन गेमिंग के नाम पर फर्जीवाड़ा देखने को मिलता है। कल ही एक खबर सामने आई थी कि हर गेम खेलने वाला हारता था, और इस तरह के गिरफ्तार 10 साइबर ठग 10 सदस्यों को गिरफ्तार किया यूपी कन्नौज पुलिस ने। उन्होंने कई खुलासे किए। ऑनलाइन गेमिंग की लत में कितने लोग फंसे हुए हैं, इस बात का अंदाजा आप इसी से लगा सकते हैं, ये आंकड़े देखकर, कि हर साल 45 करोड़ भारतीय लोग ये ऑनलाइन गेमिंग, सट्टेबाजी, विंजो, ड्रीम 11 इस तरह के प्लेटफॉर्म पर पैसा गंवा रहे हैं। समझ रहे हो? और पैसों के नंबर और आंकड़ों की बात करें तो हर साल 20,000 करोड़ रुपए इंडियंस को नुकसान हो रहा है ऑनलाइन गेमिंग इंडस्ट्री की वजह से। 45 करोड़ भारतीय जो हैं वो ऑनलाइन गेमिंग या गैम्बलिंग में अपना पैसा गंवा बैठते हैं हर साल। अब 45 करोड़ का मतलब समझ रहे हो, हमारी देश की पूरी पॉपुलेशन ही 150 करोड़ है, यानी 1/3 लोग